नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज राजस्थान में। मैं हूं नीलू व्यास, जहां हर शाम 7:30 बजे मैं लेकर हाजिर होती हूं आपके लिए राजस्थान की बड़ी तस्वीर। अगले आधे घंटे तक राजस्थान के हर शहर, गांव और कस्बों से लाने की कोशिश करूंगी आपके बीच वो हर खबर जो आपसे जुड़ी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। राजस्थान सरकार ने उठाए रैपिड टेस्ट किट पर सवाल। आईसीएमआर ने कहा मिली है शिकायत, 2 दिन के लिए टेस्ट रोके गए। राजस्थान में कोरोना के नए 83 केस सामने, अकेले जयपुर में ही दिखे 63 केस। भीलवाड़ा में 11 दिन बाद फिर दिखा इन्फेक्शन, 4 नए केस आए सामने। मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर उठे सवाल। जयपुर जेल में कैदियों की अनोखी पहल, खुद भूखे रहकर जरूरतमंदों का भर रहे हैं पेट। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो सबसे अहम है। राजस्थान ने आईसीएमआर की ओर से दी गई रैपिड टेस्ट किट सैंपलिंग पर फिलहाल रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार का दावा है कि ये किट्स फॉल्टी हैं और कसौटी पर खरी नहीं उतरती। टेस्टिंग की बात करें तो हम बार बार कहते हैं कि पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राजस्थान बन गया है। टेस्टिंग पूरी हो रही है, रैपिड टेस्ट के किट आ चुके हैं, उनका यूज होना शुरू हो गया है। पीसीआर के टेस्ट चलते रहेंगे क्योंकि कंफर्मेटिव वही है ज़्यादा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि राज्य कोरोना सैंपलिंग और टेस्टिंग में सबसे आगे रहा है, लेकिन लगता है कि ये रफ्तार अब धीमी पड़ने वाली है क्योंकि राज्य ने रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग रोकने का फैसला किया है। राज्य सरकार का कहना है कि किट टेस्टिंग की कसौटी पर खरी नहीं उतरी है। एसएमएस अस्पताल ने संक्रमितों की जांच रैपिड किट से की तो सिर्फ 5% ही पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में इस जांच पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि इस बारे में आईसीएमआर को भी चिट्ठी लिखकर बता दिया गया है, लेकिन वहां से माकूल जवाब न मिलने पर किट्स को वापस भेजा जा सकता है। ये टेस्ट फुल प्रूफ टेस्ट तो थे नहीं, इनसे हम मेक आउट कर पाते कि कितने पॉजिटिव केसेस हैं संदिग्ध, उनका पीसीआर टेस्ट तो फिर भी कराना पड़ता। ये टेस्ट अगर सक्सेसफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, तो हमको इस पे विचार करना ही पड़ेगा। हम वेट कर रहे हैं, आईसीएमआर को हमने रिपोर्ट भेज दी है, वो वहां से क्या रिप्लाई देते हैं। अगर उनका अनुकूल रिप्लाई आता है कि आप इसको रोक दीजिए तो ये टेस्ट किट वापस भी भेजा जा सकता है। गौरतलब है कि 17 अप्रैल को जयपुर में पहली बार रैपिड टेस्ट किट से जांच की गई थी। प्रदेश को अब तक 40,000 रैपिड किट मिल चुके हैं, जिसके बाद 1 लाख और मंगाए गए थे, जिनकी कीमत करीब 600 रुपए प्रति किट है। लेकिन पाया ये गया कि किट्स की एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए थी, जो कि महज 5.4% ही आ रही है, और वो भी तब जबकि टेस्टिंग के वक्त आईसीएमआर की गाइडलाइंस का पूरा ख्याल रखा गया। ऐसे में डॉक्टर्स की टीम ने सलाह दी है कि टेस्टिंग किट के इस्तेमाल से कोई फायदा है ही नहीं। जयपुर से रामस्वरूप लामरोड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इधर मेडिकल रिसर्च बॉडी आईसीएमआर ने माना है कि टेस्टिंग किट को लेकर शिकायतें मिली हैं। राज्यों से अगले 2 दिनों के लिए रैपिड टेस्ट किट का इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है कि 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइस में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे।
और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय बोरा जुड़ रहे हैं जयपुर से, और दिल्ली से गोपाल कृष्ण। संजय, आपके पास आऊंगी पहले कि ये जो रैपिड टेस्ट किट्स को रोका गया है अगले 2 दिनों तक, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन इसका पता कैसे चला और किस तरह से इसकी प्रक्रिया शुरू हुई? राजस्थान सरकार ने कब ये निर्णय लिया कि अब उन्हें इन टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा जब से उन्होंने टेस्टिंग शुरू की होगी? देखिए, ये टेस्ट किट जो थे वो 3-4 दिन पहले आए थे, और इनका जब इस्तेमाल पहले इनको जयपुर में ही इस्तेमाल किया जाना था। 52 लोगों के फर्स्ट बैच में किया गया था और बाद में धीमे धीमे इनको बढ़ाया गया। लेकिन ये देखने में आया कि जो पीसीआर से जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसके मुकाबले रैपिड टेस्ट किट से जो टेस्ट हो रहे थे उनमें सिर्फ बहुत कम नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे थे, बल्कि ना के आए ही नहीं कोई पॉजिटिव। ज़्यादातर जो टेस्ट लिए गए उसमें नेगेटिव दिखाए गए। जैसा कि आपने स्वास्थ्य मंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि 90% एक्यूरेसी इन टेस्ट की होनी चाहिए थी, उसके मुकाबले केवल 5.4% आई। और जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो खुद भी पहले कह चुके थे कि रैपिड टेस्ट से जब आप किट से जब आप टेस्ट करते हैं तो उससे आपको केवल एक अंदाज़ा लगता है, वो कंफर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि उसमें आप नेगेटिव आए और लेकिन वास्तव में आप पॉजिटिव हों, तो वो ये पहले इसके बारे में आगाह कर चुके थे। लेकिन चूंकि पीसीआर से टेस्ट करने में बहुत समय लगता है, इसलिए सरकार ने ये रैपिड टेस्ट किट मंगवाए थे ताकि अगर लक्षणों का पता लग जाए, कुछ जरा सा भी सूचना हो, तो उस एरिया में या उन लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके और संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। लेकिन अब जैसा कि सामने आ गया है कि बहुत ही फॉल्टी ये जो टेस्ट किट आए थे और इतनी कम रेशो 90% एक्यूरेसी के मुकाबले केवल 5.4% एक्यूरेसी है, इसलिए तब सरकार ने डिसाइड किया कि इनको टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है और ये टेस्ट रोकी जाए और ये किट्स वापस भेजे जाए। लेकिन संजय, इस दौरान जब अब 2 दिन रैपिड टेस्ट किट से कोई टेस्टिंग नहीं होगी, तो सरकार के पास बैकअप प्लान क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगले 2 दिन तक अब कोई भी टेस्टिंग या स्क्रीनिंग नहीं होगी, तो जो खुद राज्य सरकार है उसका बैकअप प्लान क्या है? देखिए, राज्य सरकार ने कभी भी पीसीआर टेस्टिंग जो है उसको अबेंडन नहीं किया था, वो तो चल ही रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा जिसको कहना चाहिए विश्वास योग्य टेस्टिंग है। और उसके लिए फिर अब सरकार ने ऑर्डर दे दिए हैं कि वो टेस्ट किट ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाए जाएं, और सरकार प्राइवेट लैब्स को भी अब भेज रही है, क्योंकि राज्य में इतनी अगर सुविधा नहीं है। तो जैसे आज ही एक खबर हमें पता लगी कि सरकार ने 4000 जो सैंपल्स थे वो दिल्ली में एक प्राइवेट लैब को भेजे थे टेस्टिंग के लिए। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पे टेस्ट बरकरार रहे, लेकिन इतना ज़रूर है कि रैपिड टेस्ट के मुकाबले पीसीआर टेस्ट की गति धीमी होती है, क्योंकि उसमें समय लगता है। रैपिड टेस्ट में मान लीजिए अगर आपको 3-4 घंटे में मिल जाता है, तो पीसीआर टेस्ट में आपको 12 घंटे से ज़्यादा का समय लगता है। बिल्कुल, तो टाइम बचाने की जो एक कवायद थी उस पर ये पहल की गई थी कि रैपिड टेस्ट किट्स को लाया जाए, कम से कम टाइम लगे। उसमें ये भी कहा जा रहा था कि 15 से 20 मिनट में ये रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस पर 2 दिन की रोक लग चुकी है। गोपाल कृष्ण, आपके पास आना चाहूँगी, आईसीएमआर का क्या रिएक्शन है? आईसीएमआर का जो डॉक्टर गंगा खेड़कर है, उनका अभी हमने साउंड बाइट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन तक कोई भी टेस्टिंग नहीं होगी। लेकिन ये कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रैपिड टेस्ट किट्स पर सब कुछ इस समय डिपेंडेंट था, जो हमारी टेस्टिंग थी, स्क्रीनिंग थी, सब कुछ उस पर डिपेंडेंट थी। तो ये कितना बड़ा झटका है पूरे जो कोरोना बैटल को अगर हम देखें, और जिस तरह से हमें उस बैटल को फाइट आउट करना है, कितना बड़ा धक्का है राज्य सरकारों के लिए एंड ऑन द नेशनल सीन एज वेल? देखिए नीलू जी, सिर्फ राज्य सरकारों के लिए झटका नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी झटका है, क्योंकि केंद्र सरकार पर यह लगातार दबाव था कि जल्दी से जल्दी रैपिड किट भेजा जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने मंगाया किट और राज्यों को भेजना शुरू कर दिया। उसके बाद से राजस्थान की तरफ से आईसीएमआर में शिकायत की गई और कहा गया कि यह किट सफल नहीं हो पा रहा है, मात्र 5% रिजल्ट आ रहे हैं, 95% फेल है। राजस्थान सरकार ने इसलिए यह दावा किया क्योंकि
जब किट आया था उस समय एक मेडिकल बोर्ड की टीम बनी थी और मेडिकल बोर्ड की टीम को कहा गया था कि आप इसकी जांच कीजिए और जांच के बाद अपनी रिपोर्ट दीजिए, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी थी आईसीएमआर को और आईसीएमआर के पास कहा गया था कि नहीं, यह किट सफल नहीं है, इसलिए वापस भेजा जाना चाहिए। हालांकि राजस्थान ने भले ही साफ इनकार कर दिया हो, लेकिन इससे पहले 18 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर उंगली उठाया था सबसे पहले और कहा था कि यह सफल नहीं है। जी, तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने अभी, क्योंकि उनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री का भी पोर्टफोलियो है, थोड़े दिन पहले उन्होंने इस बात को लेकर कंप्लेन किया था आईसीएमआर को कि ये टेस्टिंग किट्स रिजल्ट्स उस तरह से नहीं दे रहे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, संजय बोरा और गोपाल कृष्ण। और फिलहाल अब चलते हैं अगली खबर की ओर। अब बात करते हैं कोरोना अपडेट की। राजस्थान में आज 83 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में 1659 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। जयपुर अभी भी हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां आज 63 केस सामने आए हैं। तो भीलवाड़ा में 4 नए केसेस देखने को मिले, जोधपुर में 5, तो कोटा और टोंक में 2 नए केस देखने को मिले हैं। नागौर में 1, सवाई माधोपुर में 1, झुंझुनू में 1 केस सामने आया है। और इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारे देश में दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम टेस्टिंग हो रही है। भारत सरकार की ड्यूटी है कि दूसरे मुल्कों में तो यूएसए में, जर्मनी में, इटली में, स्पेन में, यूएई में तो भयंकर टेस्ट कर रहे हैं। यूएई तो आप जानते हो कि बहुत बड़ा कोई कंट्री नहीं है, 77,000 टेस्ट हो रहे हैं पर मिलियन। हमारे यहाँ हो रहे 291 टेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो मेरे पास आंकड़े आए थे और कंट्री में कि कंपेरिजन में हम लोग कहीं नहीं टिकते हैं। 2000 नए डॉक्टर की भर्ती करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करने कह दिया था। बाकी जो है लगभग 9000 एएनएम और जीएनएम की भर्ती, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने का स्वास्थ्य मंत्रालय एसीएस मेडिकल एंड हेल्थ ने निर्देश जारी कर दिए। तो जल्दी वो भर्ती होगी तो हमें इससे कोरोना जंग में लड़ने में आसानी रहेगी और मैन पावर मिल जाएगा। रैपिड टेस्ट के माध्यम से आगे बढ़े राजस्थान और मॉडल बने राजस्थान टेस्ट के मामले में। जैसे भीलवाड़ा के मामले में बना था, उसी ढंग से हम चाहते थे कि राजस्थान भी सबसे पहले, आपको मैंने कहा था कि रैपिड टेस्ट करने वाला राज्य राजस्थान है, पर दुर्भाग्य से मैंने आपको स्थिति बताई कि वो स्थिति आज नहीं रही है। तो आप देख रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। और इधर दुनिया भर में माने जा रहे भीलवाड़ा मॉडल को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। 11 दिनों बाद वहां 4 नए केस सामने आए हैं, जबकि शुरुआत से ही इस बात की तारीफ की जा रही थी कि किस तरह राज्य सरकार ने भीलवाड़ा में इन्फेक्शन को रोका है। सवाल मॉडिफाइड लॉकडाउन को लेकर भी है, जबकि राज्य भर में आज 83 नए केस सामने आए हैं। ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। और इधर राजस्थान में सैंपलिंग के हिसाब से एक बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर कोरोना के मामले और ज़्यादा बढ़कर सामने आ सकते हैं। ऐसा कहना है राज्य के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह का। उन्होंने कहा है कि जो बैकलॉग है सैंपल्स का, उनका रिजल्ट अब आना शुरू हो गया है और जल्दी ही ये रिजल्ट्स लोगों के सामने होंगे। ऐसे 4000 टेस्ट दिल्ली के प्राइवेट लैब्स में भेजे गए थे। तो ये दोनों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ आप लॉकडाउन की तस्वीरें देख रहे हैं कि बिल्कुल सन्नाटी सड़कें हैं, हार्डली उस पर कोई ट्रैफिक दिख रहा है, और दूसरी तरफ जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो किस तरह से जारी है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि रैपिड टेस्ट किट्स को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीदें जताई जा रही थी, लेकिन देश भर में राजस्थान सरकार वो पहली सरकार है जिसने आउटराइटली इस चीज़ को रिजेक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि रैपिड टेस्ट किट्स की जो क्वालिटी है वो फॉल्टी है, वो पूरी जैसे एक्सपेक्टेड थी उस तरीके से उसने प्रूव नहीं किया है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और फिलहाल आईसीएमआर को इस पर लिखा गया है।
आइए अब बाकी कोरोना अपडेट्स की खबर को लेकर चलते हैं। डॉक्टर राजन नंदा जो कि प्रिंसिपल हैं मेडिकल कॉलेज के, वो जुड़ रहे हैं हमारे साथ फ़ोन लाइन पे। डॉक्टर नंदा, स्वागत है आपका स्वराज राजस्थान में। और जानना चाहूँगी कि भीलवाड़ा में खासकर जो ये नए केसेस सामने आए हैं, डॉक्टर नंदा, इसका कारण आपको क्या लगता है? मैडम, कुछ टाइम से करीब 14-15 तारीख से हमारी जो जयपुर में हम यहाँ से टेस्ट के लिए सैंपल्स भेजते हैं, उनकी रिपोर्टें नहीं आ रही हैं। करीब 1500 लगभग हमारे रिपोर्ट सैंपल्स वहाँ पड़े हुए जिनकी रिपोर्टें नहीं आई थी। कल दिल्ली जयपुर से कुछ किट को 3-4 हजार किट मतलब सैंपल्स की जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। वहाँ जांच हुई है तो एक साथ 900 केसेस की टेस्ट रिपोर्ट में से अलग अलग जगह की हुई है, उसमें से 4 पॉजिटिव भीलवाड़ा के अंदर आए हैं जी। लेकिन डॉक्टर नंदा, अभी तक देखा जा रहा था कि भीलवाड़ा अपनी जो कंटेनमेंट एक्सरसाइज है उसके लिए जाना जा रहा था कि किस तरह से उसी जगह पर लोगों को क्वारंटीन किया गया। कंटेनमेंट एक्सरसाइज के लिए वो चीज़, पूरा जो मॉडल था वो बहुचर्चित हुआ। लेकिन आज क्या वो चीज़ कहनी ठीक होगी कि क्या भीलवाड़ा मॉडल कारगर साबित हो रहा है? और सवाल ये भी आता है कि लॉकडाउन होने के बावजूद अगर केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है तो उसका कारण हम क्या माने? हम क्या ये माने कि लॉकडाउन सक्सेसफुल नहीं है या कंटेनमेंट एक्सरसाइज कहीं ना कहीं उसमें कोई चूक नजर आ रही है? आपसे कारण समझना चाहेंगे सर। मैम, हमारे यहाँ पर करीब पहले 28 केस पॉजिटिव आए थे, आज बढ़ के 32 केस हो गए। हमने यहाँ पर लगभग 7,000 पेशेंट्स के सैंपल्स भेजे हैं। इतने पेशेंट्स के सैंपल्स हमारे यहाँ पर बेसिक हम चलते थे, ज्यादा से ज्यादा जो ILI टाइप के पेशेंट्स दिखे जिनको थोड़ा सा भी खांसी जुकाम है, उनके सैंपल्स किट किए जाए। तो वो जैसे सैंपल्स, जितने जैसे सैंपल्स होंगे तो रेशियो सारे वर्ल्ड के अंदर आप देना चाहिए, जहाँ जितनी सैंपलिंग होगी थोड़े से केसेस निकल के आएंगे। मैं ये नहीं मानता कि कंटेनमेंट में कोई लीकेज हुआ हो, उस वजह से केसेस बढ़े जी। तो अभी 2 दिन तक के लिए रोक लगी है रैपिड टेस्टिंग किट्स को लेकर, लेकिन जहां तक जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड केसेस हैं उनकी पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। डॉक्टर राजन नंदा, बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज राजस्थान से जुड़ने के लिए। लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरें जारी रहेंगी स्वराज राजस्थान पर, आप बने रहिए। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्वराज राजस्थान में। और आइए अब अगली खबर की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस को लेकर लोग बेहद जागरूक हो गए हैं। राजस्थान सरकार की ओर से भी कई इलाकों में दोनों टाइम खाना बांटा जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जा रहा है। जयपुर से संवाददाता रामस्वरूप लामरोड की ये रिपोर्ट। लॉकडाउन के दौरान जब गरीब बस्तियों में खाना वितरित किया जाता है तब कैसे इंतजाम है, किस तरह का अनुशासन होता है, ये देखने के लिए हम जयपुर के संजय नगर कच्ची बस्ती के पास आए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि 80 फीट ये रोड है, जहां पर खाना वितरण करने की जगह है। और इस पूरी रोड पे जो है सफ़ेद गोले बना रखे हैं, यानी कि जब खाना यहाँ पर आएगा, जो वितरण किया जाएगा, तो सोशल डिस्टेंस सभी को मेंटेन रखने हैं। और सब के लिए गोले बनाए गए हैं, एक एक गोले में एक एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और खड़ा रहने के बाद उसको खाना यहाँ पर दिया जाएगा। अक्षय पात्र की तरफ से खाना यहाँ पर आएगा शाम के समय, और तब यहाँ पर खाना वितरित किया जाएगा। तो सभी जगह पर जो है लोगों ने अपनी जगह रोक रखी है। और ये लाइन बहुत लंबी है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो सामने पोल है उसके आगे भी बहुत लंबी लाइन है, जहाँ पर प्रत्येक गोले में लोगों ने अपने बर्तन जो है यहाँ रख रखे हैं। यहाँ के जो नागरिक हैं जो सेवा में जुटे हुए हैं, इनसे पूछेंगे कि किस तरह की व्यवस्था ये रखी है यहाँ पर। देखिए, जब लॉकडाउन हुआ था उसके दूसरे दिन से ही यहाँ पर राजस्थान सरकार द्वारा अक्षय पात्र की योजना से खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है जरूरतमंदों को।
पहले हमारे यहाँ पर 700 लोगों का भोजन आता था, जिसमें ज़रूरतमंद लोग उसका फ़ायदा भी मिलता था उनको। और यहाँ पर हमारे सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता और बस्ती के मौजूद आदमी अपनी निःशुल्क सेवा भावना से सेवाएं देते हैं। और इसमें सोशल डिस्टेंस और केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एडवाइजरी के अनुसार मास्क लगाना, सैनिटाइजरी करना, पूरे देख रेख के साथ में अपने जो भोजन वितरण की व्यवस्था कर रहे हैं। चेहरे पे तो ज़्यादातर इलाकों में आपने देखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। अब अगली खबर की ओर चलते हैं। जयपुर जेल में कैदी एक खास पहल कर रहे हैं। यहाँ कुछ कैदी खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरने का इंतज़ाम कर रहे हैं। रसोई में उन लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है जिन पर लॉकडाउन की सख्त मार पड़ी है। ये गोल गोल रोटियां बेली जा रही हैं एक नेक काम के लिए। इनकी मंजिल उन गरीबों की थालियां हैं जिन पर लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। ये तस्वीरें झालावाड़ में जेल की रसोई की हैं, जहां कैदी भी कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। दरअसल उपवास करके और अपने हिस्से का खाना बचाकर यहाँ के कैदी उन लोगों को भोजन बनाकर दे रहे हैं जो इस लॉकडाउन की मार में भूखे मरने को मजबूर हैं। बेहद साफ सुथरे तरीके से खाना बनाया जाता है और प्यार से उन लोगों में बांटा जाता है जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे सिपाही हमारे हर जेल, सेंट्रल जेल पे आजकल मेस चलती है, उन्होंने भी कहा कि नहीं साहब हमारा भी खाना हम कुछ कम खाएंगे। जो अपने अधिकारी है, वार्डर है, हेड वार्डर है, सिपाही है, इन्होंने अपने खाने में भी कुछ बचा के डेली हर रोज़ हम कोई छोटा जगह हो जहाँ 20 आदमी के लिए भी खाना दे सकते हैं। हमारा ये ताकि भाई एक रोटी भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, किसी की न किसी इंसान को जो बाहर भूखे रह रहे उसके हाथ में पहुंचा दे। इतना ही नहीं, राजस्थान की सबसे बड़ी खुली सांगानेर जेल में भी मास्क, सैनिटाइजर और फिनाइल बड़ी तादाद में बनाया जा रहा है, जिसकी बिक्री के लिए जेल में आशाएं नाम से शॉप खोली गई हैं, जहां से अब तक हजारों की तादाद में ये सब सामान बिक चुका है। सभी सेल अच्छे से हो रही है। फिनाइल है और सैनिटाइज़र है, शॉप है और मास्क है और ये सभी बंदी द्वारा बनाए जा रहे हैं जेल में। और ओपन जेल में सैनिटाइज़र वगैरह ओपन जेल में बनाए जा रहे हैं। बाहर के जो अपने सरकारी कार्यालय में अधिकतर लोग लेके जा रहे हैं। इस जेल शॉप में करीब 20,000 की संख्या में मास्क, सैनिटाइजर और फिनाइल बोतलें बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, जो राज्य की सभी जेलों से मंगाए गए हैं। बाजार में अधिकतर दुकानें बंद होने की वजह से यहाँ पर जो लोग हैं मास्क लेने के लिए या फिर सैनिटाइजर लेने के लिए, फिनाइल लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि प्रदेश की सभी जेलों में मास्क बनाने का काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है और मास्क का बिक्री यहाँ पर होती है। और जयपुर की जो खुली जेल है वहाँ पर सैनिटाइजर बनाया जा रहा है एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट करने के बाद में, और उसकी भी लगातार बिक्री हो रही है। जयपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए रामस्वरूप, लामरोड। कोरोना का संकट बड़ा है, लेकिन उससे फैली निराशा का माहौल भी कम बड़ा संकट नहीं है। ऐसे में झालावाड़ की जेल से एक सुरीली खबर आ रही है। क्या है वो खबर, आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते आजकल सड़कों पर सन्नाटा है। हर कोई घर की चार दीवारी में कैद है। ऐसे में निराशा भरी खामोशी हर ओर महसूस की जा सकती है। ऐसे में इस खामोशी को तोड़ रही है ये स्वर लहरी, जो कि झालावाड़ की जेल से आ रही है। यहाँ महिला कैदी जेल के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। फिल्मी गानों से लेकर धार्मिक गानों पर जमकर थिरका जा रहा है और ऐसे ही जीवन में कोरोना के तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। लॉकडाउन की स्थिति है कोरोना वायरस के चलते, ऐसी स्थिति में मुलाकात वगैरह भी नहीं हो पा रही है, तो महिला बंदियों को तनाव से दूर रखने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला बंदियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और भरपूर मनोरंजन किया। दरअसल जेल में फिलहाल कैदी अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पा रहे हैं। परिवार से ना मिलने की बेचैनी को गीत और संगीत के सहारे हराने की कोशिश हो रही है।
झालावाड़ से अनीस आलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो लॉकडाउन में मानसिक तनाव से कैसे निपटा जाए, ये जो रिपोर्ट थी ये उसका एक सीधा साधा उदाहरण है। कोरोना को लेकर हर कोई कुछ न कुछ अपने स्तर पर कर ही रहा है। झालावाड़ में एक शख्स घूम कर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की अपील कर रहा है। वो बता रहा है कि किस तरह सबको हाथ धोने चाहिए और वो सारे नियम मानने चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा टाला जा सके। तो इस वैश्विक महामारी की इस नेगेटिविटी में लोग कितनी क्रिएटिव हो रहे हैं, कितने रचनात्मक हो रहे हैं, ये अभी आपने देखा स्वराज राजस्थान में। लेकिन मेरी तरफ से इतना ही। कल शाम 7:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। आप बने रहिएगा स्वराज एक्सप्रेस पर।